हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। आपका दोस्त आपके साथ फिर से हाजिर है एक नया क्वेश्चन लेके। जेई मेन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन इज, आप देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं हम ध्यान से। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉलो ऑर्डर। ओके, तो अब हमें बताना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। एक ऑर्डर लगाना है। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसा भी आप लगाओ, फिर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास चार दिए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी दी है, इस वाले में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, इस वाले में नाइट्रोजन की दी है। और यहाँ देखो सबसे कम किसकी दी है, ऑक्सीजन की, यहाँ बेरिलियम की, यहाँ बोरोन की और यहाँ बोरोन की। तो हम सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे। हिंदी मीडियम अगर देख रहा है तो उसको बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो दिख रहा है जैसे कि, अगर हमारे पास डेफिनेशन नहीं है तो जल्दी से इसे नोट कर लेना। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई एटम है तुम्हारे पास, क्या है, एटम है। ओके, एटम है, एटम में से तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या करना है भैया, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब कोई भी चीज तुमने देखा हो ना, गिव एंड टेक होता है। अगर तुमने लिया है तो देना पड़ता है और दिया है तो उसको देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी एटम से तो हमको उसको एनर्जी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। उसी एनर्जी का नाम होता है एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। देखो मैंने यहां पर लिखा भी है, देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी एटम लेता है उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जो प्रत्येक एटम की अपनी अपनी एक क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, अपनी अपनी क्यों, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या करेगा, ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी करेगा। तो वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी की स्टेबिलिटी पे। अब देखते हैं क्या करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो हम इसे हटा देते हैं, जैसे कि हमको डेफिनेशन पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें आसान होगा। ठीक है, हमें एक और कॉन्सेप्ट इसके लिए चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान देना है। देखो 11th की बुक में होता है जनरली। ओके, आप ध्यान से देखना इसको, क्या लिखा है ये, कि हाफ फील्ड सबसेल और फुल फील्ड सबसेल इज मोर स्टेबल। समझ में आया। अगर हमारे पास जैसे कि सबसेल कितनी होती है, एसपीडीएफ होती है, चार सबसेल है हमारे पास, एसपीडीएफ चार सबसेल है। ठीक है, अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, पी में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी में कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ में कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये सबको पता है ना, वेरी गुड। अब देखो फुल फील्ड मतलब क्या हो गया कि उसमें टोटल 2 हैं, इसमें 6 होंगे, इसमें 10 होंगे, इसमें 14 होंगे। बट हाफ फील्ड में क्या होगा, यानी 2 का आधा 1 हो गया, यहाँ 6 का आधा 3 हो गया, यहाँ 10 का हाफ क्या हो गया, 5 हो गया, और यहाँ 14 का हाफ क्या हो गया, 7 हो गया। अगर कोई सबसेल या तो फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, वो तो ज्यादा स्टेबल होती है। यानी जब वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होगा। उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी आयनन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। कीप इन माइंड, अगर कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, कोई स्टेबल सबसेल है जिसकी हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। जैसे ग्रुप नंबर 18 है, उनकी सारी ऑर्बिटल फुल फील्ड होती हैं, तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा बहुत ज्यादा होती है। समझ में आया, वेरी गुड। तो ये भी कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये जिनने 4 एटम हमें दिए हैं, कौन कौन से दे रखे हैं देखना ध्यान से। ये देखा है बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 4 दिए हैं। 4 के 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए हमने। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एज यू नो दैट, 1s2 2s2 2p3, क्लियर। ऑक्सीजन का 8 होता है, ओके, 1s2 2s2 2p4। बोरोन का 5 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p1। बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 एंड 2p0। अब हम देखते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड का क्राइटेरिया लगाते हैं। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया इसमें फुलफिल होगा तो हम समझ जाएंगे कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो समझ में आ गया। तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, कौन ले रहे हैं हम, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाया भी है, देखो ध्यान से। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ फिर से बना देता हूँ। नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 एंड 2p3। ओके, ये देखो इसका बनाया हमने, ये 2, इसका भी बना दिया 2, और इसका भी बना दिया 1 2 एंड 3। देखो ये हाफ फील्ड है कि नहीं है,
पी स्टेबल कब होती है? पी स्टेबल होती है या तो उसमें 6 होने चाहिए, या पी में कितने चाहिए 6 होने चाहिए, या पी में कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए, जो नाइट्रोजन में है। तो नाइट्रोजन ये क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है। इसका ये मतलब है यहाँ से यहीं से पता चल गया हमको कि नाइट्रोजन का ही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। ओके, और का हमको लग नहीं रहा। ऑक्सीजन का अगर हम देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एंड 1s2 2s2 एंड 2p3 2p4। ओके, और हम इसकी अगर ऑर्बिटल बनाएं तो देखो ये ये भी फुलफिल्ड, और बट ये क्या होगी, इसमें 4 आएंगे ना, ये हाफ फील्ड है ना ये फुल फील्ड है, तो ये क्या होती है नॉट स्टेबल। नॉट स्टेबल, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है किसके कंपैरिजन में? नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। ओके, समझ में आया ना? तो इसका आंसर देखो, सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो नाइट्रोजन की ही होनी चाहिए। तो इसमें हमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट जो डी ऑप्शन है उसमें दिखाया है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यहां से समझ में आ गया ना सबको? बस, तो ये क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आप बता सकते हो कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। कौन से कॉन्सेप्ट से? इस कॉन्सेप्ट से कि हाफ फील्ड सबसेल और फुल फील्ड सबसेल इज मोर स्टेबल। पी में 1 इलेक्ट्रॉन हो, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और पी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। स्टेबल चीज किसी से रिएक्ट नहीं करता है, स्टेबल चीज किसी से रिएक्ट नहीं करता है, और जो किसी से रिएक्ट कर दे, हर बात पे हर चीज पे रिएक्ट कर दे, तो वो अनस्टेबल है। कीप इन माइंड, अगर जो भी स्टेबल होता है वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है? यस, वो अपने प्रॉपर्टी में रहता है, अपने बिहेव में रहता है। ओके, लेकिन जो भी अनस्टेबल होगा, क्या जो भी अनस्टेबल होगा वो क्या करेगा पता है? वो रिएक्ट कर जाएगा। जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती है, नॉन रिएक्टिव गैस है। क्यों है? पता चल गया ना, क्योंकि उसका जो पी सबसेल है वो स्टेबल है। कीप इन माइंड। ओके, तो ये स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आज के लिए यहीं पर हम फिनिश करेंगे इसको, ठीक है? ये अगर वीडियो में थोड़ा सा भी तुम्हें कुछ सीखने को मिले तो शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर करना। और हमारे साथ ऐसी नई नई और एनर्जेटिक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमेशा चैनल में बने रहिएगा। ओके, अभी दूसरी वीडियो फिर अभी हम अपलोड करने वाले हैं, तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। खूब पढ़ना और पढ़ाते रहना।